फ़र्स्ट ईयर का सबक सिफारिश है और मुसन्निफ़ अहमद नदीम कासमी हैं। आखिरी पैरा देखेंगे। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। मेरा बाबा ठीक हो गया और उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई। उसे बिनाई अल्लाह ने दी और आपने दिया, आपने मुझे ख़रीद लिया है। कसम खुदा की बाबूजी, मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। तो ये इबारत है, सबक का उन्वान मुसन्निफ़ का नाम है। इस नाजुक और हसास अफसाने में तबक़ाती ऊंच नीच और इंसानी नफ्सियात को बड़ी उम्दगी से पेश किया गया है। दो अहम किरदारों पर मुश्तमिल यह कहानी समाजी और तहज़ीबी सतह पर बहुत से सवालात को जन्म देती है। बाबूजी और फ़ीके के किरदार हमारे माशरे की आम रविश सिफारिश के गिर्द नए अंदाज में घूमते हैं। फ़ीके के बाप सदीक कोचवान की आंखें नीम हकीम के सुरमे से ज़ाय होना, बाबूजी का सिफारिश की बजाय बार बार वादा खिलाफ़ी करना, बग़ैर सिफारिश का ऑपरेशन होना, फ़ीके का ममनून एहसान होना कहानी को पेच दर पेच और तहदार बनाता है। यह इबारत सबक के आखिरी हिस्से से ली गई है। तशरी इस तशरी तलब इबारत में ज़बान उर्दू के बाकमाल अदीब अहमद नदीम कासमी ने इजहार तशक्कुर की नक्शा कशी की है, जो हर पस्त माशरे का फ़ीका बेहिस उमरा के सामने पेश करता है। फ़ीके के बाप सदीक कोचवान की आंखें नीम हकीम के सुरमे से ज़ाय हो गईं। बाबूजी से इल्तजा की गई कि डॉक्टर अब्दुल जब्बार से सिफारिश करें। वो बार बार टालते रहे। दोबारा ऑपरेशन हुआ, बिनाई बहाल हुई तो फ़ीका बाबूजी के पास शुक्रिया अदा करने गया। कोई सिफारिश ना हुई, मगर फ़ीके की सादगी तबा के वो उन्हें अपना मोहसिन समझ रहा था। इलाही तेरे ये सादा लौह बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अय्यारी है, सुल्तानी भी अय्यारी। आंसुओं से भीगा हुआ बच्चों की तरह गोल गोल चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला, बाबूजी कुछ समझ में नहीं आता, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं। तबका उमरा के सामने गुरबा का अजब इजहार ममनूनियत है कि एहसान मंदी इंसान को माइल बगिरिया कर देती है। सादा लौह गरीब लोग बेचारे उन लोगों को अपना मोहसिन करार देते हैं, दर हकीकत जिनका कोई एहसान नहीं होता। इदारों में सिफारिश की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। हर फ़र्द अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। बेहतरीन निज़ाम वज़ा होना चाहिए जहां लोग अपनी मनमानी न कर सकें। फिर किसी फ़ीके को ज़रूरत नहीं कि सिफारिश कराए या बग़ैर एहसान के किसी अमीर के दर पे पड़ा हो और अपना माथा रगड़ रहा हो। अगर हालत इसी तरह बरकरार रहेगी तो कौम पे ये शेर सादिक आएगा, आइन नौ से डरना, तर्ज कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। फ़ीका बोला, मेरा बाबा ठीक हो गया, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई। उसे बिनाई अल्लाह ने दी और आपने दिया, आपने मुझे ख़रीद लिया। बाबूजी कसम खुदा की, मैं उम्र भर आपका नौकर रहूँगा। फ़ीके के बाप सदीक कोचवान की बिनाई बजरिया ऑपरेशन बहाल होने में बाबूजी का कोई किरदार न था। अव्वल तो निज़ाम ऐसा हो कि सिफारिश की ज़रूरत पेश ना आए। अगर समाजी पस्ती के बायस इस लानत में गिरफ़्तार माशरे में इसकी ज़रूरत हो तो अमीरों और मुअस्सिर लोगों पर लाजिम है कि गरीब लोगों के लिए वक्त निकालें, इफ़ाए अहद की कदर को पेश नज़र रखें और बदअहदी और वादा खिलाफ़ी न करें। हदीस के अल्फाज, जिसने अहद को पूरा न किया उसका कोई दीन नहीं। कहूँ क्या कि किसका कसूर था, वो न आ सके, मैं न जा सका। तो इसके साथ यहाँ पर लफ्ज़ करार है, जो काफ दो नुकत से लिखा जाएगा। यहाँ तालिब इल्म से गलती हो गई है।